नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार बिहार से हूँ और आज हम आए हैं श्री रामपुर गांव। श्री रामपुर संवाद से जुड़े हैं और श्री रामपुर संवाद में एक मेरे नए मित्र हैं श्रीनो जी। नमस्कार। नमस्कार भूपेंद्र जी। ये कब कब आए हैं यहाँ पर आप? मैं श्री रामपुर में 25 जुलाई को पहुँच गया था, तब से लगातार मैं यहीं हूँ। तो ये जो और बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? हम बेसिकली तो हम राजस्थानी लोग हैं, लेकिन हम हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। और ये तो आप जो जिस दौर में आए हैं, ये तो कोविड-19 के दौर से, जिस समय हमारा देश और सारा विश्व जो है सो गुजर रहा था, तो इस समय आपको ये परेशानी नहीं हुई यहाँ पर आने में? परेशानी तो तमाम तरह की थी, पारिवारिक भी थी। परमिशन नहीं मिल रही थी घर से, क्योंकि उस समय कोरोना अपने पिक पे जा रहा था ना। ट्रेन वगैरह बहुत कम चल रही थी। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा रचनात्मक प्रवृत्ति का हूँ, है ना, तो घर में रहते रहते 3-4 महीने मैं बुरी तरह से ऊब गया था। तो एक जो क्रिएटिव अट्रैक्शन था ना, और एक जो यहाँ के बच्चों के प्रति एक प्रेम था कि वहाँ जाके यार कुछ करना चाहिए, खाली बैठने से क्या फ़ायदा, तो वही चीज़ मुझे जो है खींच लाई। तो ये बच्चों के साथ आप क्या क्या करते हैं और बच्चों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इसी से रिलेटेड सब चीज़ें मैं बच्चों को सिखा भी सकता हूँ, जो मैंने सीखी है यहाँ वहाँ वर्कशॉप से घूम फिर के। तो बच्चों के साथ फिर हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप किया, और वेस्ट चीज़ें जो होती है, जो बेकार हो गई है, उनसे उनको एक रचनात्मक आयाम देना, उनसे कुछ नया बनाना, वैसा वर्कशॉप भी हमने किया। और बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बच्चों ने पोइम लिखा, कहानियाँ लिखी। ये अलग मतलब बहुत अच्छा रहा इस तरह का। तो बच्चों को आप किताबी ज्ञान से और प्रकृति से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, जब मैंने अपना वर्कशॉप शुरू किया तो मैंने वर्कशॉप शुरू करने से पहले बच्चों को ये कहा कि कोई कॉपी पेन किताब अलाउड ही नहीं है। नहीं लेके आना, वो तुम्हारा जो भी हमें सीखना है वो बिल्कुल वो तुम्हारा प्रकृति स्कूल, से सीखना है। हाँ, स्कूल तक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम व्यवहारिक चीज़ें सीखेंगे, कुछ गेम्स करेंगे जहाँ से अपनी व्यवहारिक चीज़ें हो, जिनसे अपनी सेंसेस जो है वो खुल जाए, चाहे वो कल्पना की हो या देखने की, सुनने की, ये सब चीज़ें हमने की, जो बेसिक चीज़ें हैं। और बच्चों के बारे में थोड़ा और विस्तृत रूप से बताएं आप। बच्चों के बारे में देखिए, यहाँ श्री रामपुर गाँव के अंदर जो बच्चे हैं, या ये जो पूरा गाँव है, ये कोई बहुत समृद्ध और विकसित गाँव नहीं है। यहाँ के बहुत सारे मज़दूर और मज़दूर वर्ग जो हैं वो बाहर, जैसे तमिलनाडु, ज़्यादातर लोग यहाँ से गए हुए हैं, लुधियाना गए हुए हैं, सिलाई करते हैं, मज़दूरी करते हैं, किसी ढाबे पे काम करते हैं। यहाँ के बहुत सारे चाइल्ड लेबर भी बाहर काम करते हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो उनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि वो बाहर जाकर बड़े शहरों में कोई एक्टिंग वर्कशॉप कर सके या कोई पेंटिंग वर्कशॉप कर सके किसी तरीके से। तो यहाँ के बच्चों में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति है वो उनको मजबूर कर देती है कि 10वीं 12वीं क्लास के बाद जो है अपना पढ़ाई छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि उनको कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो हमारा और श्री रामपुर मेरी समझ से शायद बच्चों के साथ आप काम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको बच्चे ही बदल सकते हैं। उसको बच्चे बदल सकते हैं। ये अगर आप बच्चे को बदल सकते हैं तो आने वाला जो पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आप बदल सकते हैं। ये आप बहुत ही अच्छी बात बोले भूपेंद्र जी, कि अगर हमें कुछ बदलना है ना इस समाज में, इस दुनिया में, तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जिनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनको आपको कंडीशनिंग तोड़ने में सालों लग जाएंगे, लेकिन बच्चे का अभी कंडीशनिंग नहीं हुआ है। तो आप उसको एक मौलिकता, एक मौलिक विचार उसको दे सकते हैं कि बच्चा खुद अपना मौलिक सोचे कुछ नया, और प्रकृति से अपना जुड़ाव स्थापित करे, जीना सीखे बेसिकली। तो आमतौर पर हमारे उत्तर बिहार में जो भी है, गांव में है, नदी है, जंगल है, तो इस सब में है, सो उस सब से बच्चों को ले जाते होंगे घुमाने आप, या फिर बच्चे ले जाते होंगे, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं इस गांव से, इस वजह से बच्चे ही आपको ले जाते होंगे नए नए जगहों पर घुमाने के लिए। ये वो चीज़ है जहाँ बच्चे मुझे ले जाते हैं, बच्चे मुझे सिखाते हैं। अच्छा। मतलब मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन एक दिन बच्चे मुझे लेके गए न वो पोखर में, और वहाँ जाके जो है बहुत फोर्स की कि आपको नहाना पड़ेगा, और मुझे तैरना सिखाने लगे। थोड़ा बहुत मैं सीखा भी,
और यहाँ की नदी में मतलब कि घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जंगल में लेके जाते हैं। तो बच्चे मुझे भी खुद को बहुत एक्सप्लोर कराए हैं जो यहाँ का लोकेलिटी है। चलिए ठीक है। और बिहार में पहले भी आप आ चुके हैं क्या? हाँ, पहली मैं बार आप आए हैं? बिहार में मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन वो अनुभव अच्छा नहीं था। एज एन थिएटर आर्टिस्ट ही आया था मैं उस समय। मुजफ्फरपुर में कोई आम्रपाली रंग महोत्सव नाम का एक रंग महोत्सव था। उसमें हमें पूरा जो जहाँ होना था उस पूरा मैदान का जो है उसको एक अच्छा आर्टिस्टिक चलिए सेंस ठीक है। देना उसको था। लेकिन वो अनुभव अच्छा नहीं बिहार था। में पिछले अनुभव और अब के अनुभव जो श्री रामपुर संवाद में आपने जुड़ा है, हाँ, हाँ। ये अनुभव को आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें किसी एक घटना से अपना परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ऐसा ही होता है सब जगह। हम्म, अब जैसे मैं मुजफ्फरपुर में आया था तो मेरा मतलब कि वो रंग महोत्सव हो ही नहीं सका, पहले दिन ही वो मतलब एब्रप्ट कि हो गया वो। हाँ बिल्कुल कोलैप्स हो गया वो। हम्म, तो उस समय मेरा परसेप्शन बन रहा था कि नहीं यार, बिहार में कभी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे हैं वैसे हैं जो भी है। लेकिन श्री रामपुर संवाद में जब मैं आया हूँ तो वो परसेप्शन टूटा है कहीं ना कहीं, और मुझे पता था कि यहाँ जाऊँगा तो टूट जाएगा, क्योंकि श्री रामपुर संवाद को चलाने वाले जो मेरे दोस्त लोग हैं, आर्यन चंद्र प्रकाश हैं। अच्छा, आर्यन चंद्र प्रकाश चला रहे हैं वो? हाँ, मतलब वो उन्होंने इसको जैसे इनिशिएटिव उन्होंने ही शुरू किया है। तो ये मुझे पता था कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं जिनके साथ मिलकर हम अपना क्रिएटिव इनपुट दे सकते हैं, है ना। तो वो धारणा टूटी। और दूसरा, बाहर लोग जो है वो बिहार के बारे में अजीब अजीब कल्पनाएं करते हैं कि यहाँ वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मेरा अनुभव तो कहता था कि यहाँ जरूर आए कम से कम। और आर्यन क्या करते हैं? आर्यन चंद्र प्रकाश जो श्री रामपुर संवाद को जो शुरू किए हैं वो क्या करते हैं? वो श्री रामपुर संवाद में जो है लगभग जो 1.5-2 सालों से जब से उन्होंने शुरू किया है, हाँ हाँ। वो बच्चों को लगातार एक बुकिश नॉलेज से निकाल के जो है व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की ये धारणा तोड़ रहे हैं कि तुम्हें अपने पारिवारिक पैसा जो है वही एकमात्र जरिया है। ये धारणा वो तोड़ रहे हैं बच्चों की। वो बच्चों के अंदर ऐसा सपना भर रहे हैं कि तुम यार कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ के बच्चे आर्मी में भी जाना चाहते हैं, बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, कोई लेखक बनना चाहता है। तो वो इन सपनों को एक तरह से जो है उन बच्चों के अंदर पोषित कर रहे हैं कि यस यू कैन डू। और दूसरा ये कि जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी, उनसे वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, सब कुछ जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। एक बहुत सुंदर कैंपस है बच्चों के लिए, खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए। और इस तरह से जो वो जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में अलग है। अच्छी बात है कि वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में, वो भी CIC में पढ़ने के बाद गांव में लौट के काम करने का निर्णय लिया। और बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को एक साथ लेके आए, गांव में इनवाइट करते हैं। जैसे आपको आप क्या सोच सकेंगे कि श्री रामपुर गाँव जो बिहार का है, छोटा सा गाँव, यहाँ पर जर्मनी का जो है एक जेरमी नाम का बंदा जो है वो आके यहाँ बच्चों को ब्रेसलेट बनाना सिखाता। अच्छा, वो विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं? श्री रामपुर संवाद विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं और उनको जो आता है वो बच्चों को दे के जाते हैं, बांट के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस सब के संदर्भ में आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो कोई सिनेमा उनेमा या फिर कोई शॉर्ट मूवी वूवी इस टाइप का भी कुछ वो किए हैं क्या? सिनेमा में तो अभी मेरा इतना रुचि नहीं बढ़ा है, मैं अभी तो थिएटर ही कर रहा हूँ। अच्छा। और थिएटर में मैं सब चीज़ें करता हूँ, क्राफ्ट का काम कर लेता हूँ, म्यूज़िक में भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एक्टिंग मेरा मुख्य है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसके अलावा ये शॉर्ट मूवीज़ वगैरह थोड़ा बहुत कभी कोई किसी ने कह दिया तो, नहीं तो मुझे ज़्यादा उसमें इतना नहीं है, शौक़ नहीं है इतना अभी करने का। चलिए ठीक है। तो यहाँ श्री रामपुर संवाद से जो जुड़े हैं, यहाँ पर काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो इस सब को देखते हुए आप बिहार फिर से आना पसंद करेंगे? क्यों नहीं आना चाहूँगा, मैं बार बार आना चाहूँगा। और दूसरा, इन बच्चों के साथ अब एक ऐसा जुड़ाव हो गया, मुझे लगता है ये जीवन भर चलेगा, है ना। बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, फ़ोटो भेजते रहते हैं कि भैया कैसे हो। और यहाँ पर जितने भी पबनी होते हैं, पबनी मतलब त्यौहार, देखिए यहाँ का प्रकृति क्यों बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पेड़ की पूजा होती है, बिल्कुल बिल्कुल, नदी की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर है वो प्रकृति से उसका बहुत गहरा लगाव है। इसलिए अभी भी आपको यहाँ पर ऐसे पक्षी दिख जाएंगे जो आप इंडिया के दूसरे हिस्सों में नहीं देख सकते हैं ना। तो प्रकृति जो है अपने मूल रूप में बचा हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ के लोगों के लिए जो है एक आस्था का विषय है। प्रकृति को वो परमात्मा से जोड़ के देखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया भूपेंद्र जी।